इन्होंने कुछ नहीं देखा, आओ देखा ना बहु देखा, मेरी बेटी को काट के रख दिया। वो कहता है जितने पैसे होते थे ना सबके कपड़े ले आती थी अपने बच्चे के ना, छोटी छोटी जूती ला के मुझे दिखाती थी 4 महीने पहले ना। वो कहता कि 32 साल में मैंने इतने पोस्टमार्टम करे हैं, साल में वो पहली दफा मैं जब पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कितने लेके गए थे, उन्हें कहाँ टाँके लगाए हुए बता नहीं सकता। लो जी, वो जब बच्ची बाहर निकाली तो बच्ची ऐसे, मैं सोता था तो मुझे प्यार करती थी, पानी पिलाती थी उठा के। मेरा ऑपरेट हुआ था ना, यहाँ पे मेरे घर रहने आ गई थी 2 दिन, जब दरवाजा खड़कता था पप्पा मैं आ गया, मैं बेटे आ जा। हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं ना उसने सब खिलाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह की ऐसी करनी है कि अपने बच्चे की वो शक्ल तक भी नहीं थी। काके के लिए चीजें लेके आनी है, मैं अपना काका किसी को नहीं दूंगी मम्मा, मैं अपना काका किसी को नहीं दूंगी। मुझे छोड़ाओ, अब्दुल्ला को कहना भाई उसका कि मुझे छोड़ाओ, मैं रह नहीं सकती मम्मा, मैंने रात नहीं रहना, मैंने अपने घर जाना। आज 2 रातें हो गई, उसको अपना घर याद नहीं आया, कब्र में लेटी। इतना जुल्म, इतनी बेदर्दी से ऑपरेशन किया उसका, पता नहीं कहाँ कहाँ कट लग गए उसको बेचारी को। जब हम वो लेके गए वो कहते घंटा हो गया आपकी बच्ची की डेथ हो गई, उसका बच्चा वेंटिलेटर पे है। इन डॉक्टरों की गफलत की वजह से इन्होंने सफाई नहीं करी बच्चे की, ऐसे ही हमें लपेट के दे दिया, अपनी जान छुड़ा लिया हमसे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावी रोड का इलाका है, जहाँ पे 20 साला नूर फातिमा अपने घर से अपनी खुशियाँ लेने के लिए एक हॉस्पिटल जाती है। नूर फातिमा जो मैटरनिटी रूम में, आप ये वीडियो देखें, अपने वालिद के साथ खड़ी होकर तस्वीर खिंचवा रही है। ज़ाहिरी बात है 20 साल की बच्ची थी, इस उम्र में लोगों की बच्चियाँ अभी अपने घरों में खेलती हैं और अल्लाह ताला ने उसकी गोद भरी। नूर फातिमा अपना घर बसाने के लिए एक हॉस्पिटल में गई कि अल्लाह ताला मुझे साहिब औलाद करेगा और मैं बाहर आके अपनी औलाद के साथ तस्वीरें खिंचवाऊंगी। मेरे साथ अगर बदबख्त कहूँ तो शायद ये भी कम है, बदकिस्मत कहूँ, क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक ऐसा वालिद जिसने अपनी बेटी को इस तरह प्यार दिया हो कि जैसे एक इंसान दोस्त के साथ क्या प्यार करता है, बाप और बेटी का प्यार ही अलग होता है। नूर फातिमा के वालिद बज़ाहिर उसके भाई लगते हैं मगर हैं उनके वालिद। आइए इनसे जानते हैं कि ये तमाम तर वाक़या क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई जो आपके साथ हुआ, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, मौत बरहक है, मगर जैसे आपकी बेटी गई है, अल्लाह किसी की भी ना जाए। मुझे ये बताइएगा क्या वाक़या हुआ, किस तरह आप घर से गए, क्या? सुबह के टाइम मैंने उनको कहा आप चले, मैं आ रहा हूँ, वालदा को 2 मेडिसिन दे के ना। ये किस दिन का वाक़या है? परसों का है। ठीक है। तो बस ये गए वहाँ पे, मैं तकरीबन 15 मिनट बाद मैं पहुँच गया। तो मैं 15 मिनट बाद मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे अस्पताल ना। मैं ना, इन्होंने कहा बैग लिया ना साथ, उन्होंने ना एडमिट कर लिया मैंने। तो मैंने कहा अच्छा चले, मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट में ना। मैं बड़ी खुशी से पहुँचा, उतने प्यारे कपड़े उन्होंने लिए हुए थे अपने ना। शैम्पी कहती थी, मेरा शैम्पी कहती, मेरे क्या इस्लामी नाम रखते हैं, ऐसे गुनाह होता है। कह रही पापा वो तो आप जो मर्जी रख लेना, ये तो मैं वैसे ही कह रही हूँ, हमारा शैम्पी है, मैं उसके साथ सोया करूँगी, मैं अपना काका किसी को नहीं दिया करूँगी, अल्लाह की कसम। मैंने ना यहाँ मैंने 4 रुपये गति ला दो मुझे ऊपर ना 4 से, पापा मैं ये ना मैट्रेस के अंदर घुस जाती हूँ। मैं बड़ी बात है, मैं क्या कहता हूँ, आंसू हमारे पास खत्म, हमारे आंसू खत्म हो गए, अब नहीं निकल रहे। भाई हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल की एक तस्वीर है जिसमें आप उसके साथ खड़े हुए हैं और वो बड़ी मुस्कुरा रही है। 2 घंटे का उन्होंने टाइम दिया था मैंने कि 2 घंटे में आपका 9वां नंबर है। 9 ऑपरेशन उन्होंने और करने थे उससे पहले ना, किसी का भी नॉर्मल नहीं। मेरी बेटी के दिन अब जब मेरा बच्चा वेंटिलेटर पर लगा हुआ ना, मेरी बेटी का बेटा, वो कह रहे कि इसके दिन ही ऊपर हो गए हैं। बेटा हुआ था? बेटा हुआ था, हमें अल्ट्रासाउंड पता था पहले कि बेटा है। हम बड़े खुश थे, हमने अपनी वालदा को भी बता दिया था, भाइयों को भी बता दिया था। वो कहता कि कभी किसी का नाम ले रहे हैं, कभी किसी का नाम ले रहे हैं। मेरी फिर नूर अरसलान आ जाओ, नूर अरसलान आ गया। फिर रुक गई थी रस्ते। मैंने फोटो जाने से पहले ना, मैंने ना पीछे चिल्लर के पास मैं ना, नूर बेटे फोटो हो जाए, मैं कहा फोटो हो जाए, नूर देखिए, मैं कहा नूर बेटे एक फोटो हो जाए। कहती हाँ जी हो जाए। दामाद की भी दिखाओ, ये मेरे दामाद की भी थी साथ ही फोटो ना, ये देखे मेरे दामाद की फोटो। कहती आप भी आओ, अरसलान को कहती आप भी आओ। फिर वो दामाद भी आ गया साथ ना,
फिर हम ना वो अंदर ले गए, खड़ी हो गई थी रास्ते में ना, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी हो गई, पप्पा जी जा रही हूँ, पप्पा जी मैं जा रही हूँ, मैं इस समय खड़ी हो गई थी ना ऑपरेशन थिएटर के बाहर। मैं क्या, मैंने प्यार करा, सिर के ऊपर हाथ फेरा उसके, मैं जा अल्लाह खैर करे। मैं क्या 2 मिनट आधे घंटे में वापस आ जाओगे आप? मैं क्या आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको? कहती अच्छा पापा। मैंने ना मुझे ये बताएं, अपने बच्चे को लेके आपसे क्या बातें करती थी कि बाबा मुझे बेटा हो रहा है, उसके लिए मैंने क्या लेना है, उसका नाम, और उसके लिए क्या सोचती थी, नहीं, क्या बड़ी बातें बात आपके है, साथ झूला शेयर करती थी? झूला देख के आए थे शालमी में ना, कह रही वो झूला लेना है, फिर कपड़े जितने पैसे होते थे ना सबके कपड़े ले आती थी अपने बच्चे के ना, छोटी छोटी जूती ला के मुझे दिखाती थी 4 महीने पहले ना। मैंने कहा नूर में मेरा टाइम पड़ा, मेरे दिल में पता नहीं डाक भाग थी, मुझे लगा करा, मैं मुझे पहले ही पता लग जाता किसी चीज़ का ना। 6 महीने पहले जब इसने मुझे जूती ला के दिखाई ना 5 महीने पहले, मैं कहा पता नहीं पैर नसीब भी होगी कि नहीं पता नहीं। मेरे ना दिल में ऐसे डाक डाक हुई है, मैंने कसम खुदा, मैं कहीं वसवसे गए मेरे ना, मेरे वसवसे ये मुझे 30 दफ़ा ख्याल आता था भी ना। मैं कहा मेरी नूर को कुछ होना जाए ऐसे। मैं उसी दिन भी आया जब प्रेशर हो रहा था ना अंदर, आपको मतलब अंदर दिल में हाँ जी खटका सा लग गया था मेरे ना। तो लेकिन ना काम खराब डॉक्टर ने इतना किया कि वहाँ पे उस मेरी बट्टी अंदर चली गई थी, 6 औरतें उसके बाद गई हैं, वो काट काट के बाहर भेज रहा था। वो जो आ रही थी ना उसका रंग व्हाइट होता था बिल्कुल, जब आती थी रेड होता कहते थे था। ऑक्सीजन नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है मतलब हॉस्पिटल में? इनके पास, कसम से ऑक्सीजन भी नहीं थी। इन्होंने बीपी भी नहीं मेरी बेटी का चेक किया ऑपरेशन से पहले, इनके पास ऑक्सीजन भी नहीं थी, ब्लड नर्सरी भी नहीं की थी इनके पास ब्लड बैंक भी नहीं है। हालांकि मेरी बेटी के ना, मेरी 2 बेटों और 1 बेटे के लेडी बिल्डिंग में ऑपरेशन हुए, मैं 4 बोतलों का बंदोबस्त पहले करता था, और अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी, सारे बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए हैं। तो ये नहीं कि ना वो कहते हैं इनके होने ही ऑपरेशन, इनका नॉर्मल नहीं हो सकता। तो हम इन्होंने कुछ नहीं देखा, आओ देखा ना बहु देखा, मेरी बेटी को काट के रख दिया। वो कहते हैं नाज़रीन, इस वक्त इस बाप की कंडीशन ऐसे है जैसे एक मछली को पानी से निकाल दो ना तो वो तड़पती है। वाला कहता है कि इसने अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को तड़पते देखा है, 6 बल्कि वो घंटे- कहते हैं शायद तड़पते वक्त भी मेरी बेटी कितना मुझे याद करती होगी। किसी पुलिस वाले की बेटी ऐसे होगी ना, या मरियम नवाज की बेटी ऐसे होगी ना, तो फिर देखना उसको पता लगेगा। मेरे 6 घंटे पोस्टमार्टम वाले के पास खड़े रहे, मेरा भाई ना 70 साल का है, 65 साल का ना, वो कहता है अभी वो कार्रवाई कराए, वो वाली कार्रवाई कराए। वो कहता है कि 32 साल में मैंने इतने पोस्टमार्टम करे हैं, साल में वो पहली दफा मैं जब पोस्टमार्टम कर रहे हो कितने लेके गए थे, उन्हें कहाँ टाँके लगाए हुए बता नहीं सकता। मेरी बच्ची बड़ी पसीहत में गई है भैया, डैड पे पापा भी नहीं कहा मैंने, उसने पता नहीं मुझे कह रही होगी पापा जी मुझे बचा लो, मुझे पापा जी उसने कहा होगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं बाहर मेरे माफ़ कर दे, मेरे बेटी मुझे माफ़ कर दे, मेरी बेटी, मैं अपनी बच्ची को नहीं अंदर बुला सका। मैं अंदर चला जाऊँ, उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं की थी। 17-18 नर्सें मौके पे खड़ी होती थी, जैसे कोई ये धंधा कर रहे हैं वहाँ पे ना, काला कानून है इनका, यकीन माने। इन्होंने बंदे बैठाए हुए, घटिया बंदे बैठाए हुए, मैं सारों को जानता हूँ, और यकीन माने वो लड़कियां ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती थी, आईफोन पकड़े हुए उन्होंने, मोबाइल रिसेप्शन पे कहते हैं पैसे जमा कराए पहले, फिर आप खुद जिम्मेदार हो गए बच्ची को कुछ हो जाए। यहाँ पे नर्सरी नहीं है हमारे पास, तो नर्सरी नहीं है तो तुम करोड़ रुपए क्यों कमा रहे हो? इन्होंने आपने इनका देखे आदम शादी वाला ना कसूरपुरे के बाहर मनाली पाकिस्तान के सामने, आप इनका देखे जाके हॉस्पिटल, आपकी आंखें खुल जाएगी कि इनने कितना पैसा कमाया है। फिर इसने मोहम्मद अली गुजर को फ़ोन कर दिया कि आजा काम खराब हो गया है, इसका कार्य खास है, हमारा भी मोहल्लेदार है, सामने रहता है। मैं क्या आपकी तो कहाँ है मोहम्मद अली साहब? कहता है इमरान मोटे दी भतीजी का मसला है, कोई तोड़ा जाना, आइए अंदर। 2.5 घंटे हो चुके थे तब, हम दूसरी तेज कर दिया हमने। मैं क्या मेरी बच्ची नहीं आ रही, 1.5 घंटे का ऑपरेशन होता है, मुझे ये भी नहीं मालूम था, पहला बच्चा था। इन्होंने बच्चा आप लोग को बाहर दे दिया और बता रहा हूँ मैं आपको, जब मोहम्मद अली गुजर हमें अंदर ले गया ना, फिर पानी की बोतलें मंगा ली उन्हें 6-7 ना। मैं क्या सलान को अंदर बुला लो, मियाँ को ना उनके, वो भी अंदर आके बैठ गया, मेरा बेटा भी आ गया। मेरी बेटी पल्ले सामने लकड़ी का दरवाजा था, वहाँ पीछे पड़ी हुई थी मेरी बेटी ना, लेकिन हमें अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं थी, जैसे अंदर कोई बार्डर गया, अल्लाह माफी। मैं फिर इन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को फ़ोन कर दे, आपकी ना पेशेंट की ना सांस ही सही हो रही। अच्छा, एकदम ये कह दिया? हाँ जी। तो मैंने कहा यार 3 घंटे तो हो गए भाई, पहले क्यों नहीं बताया आपने? कहता जल्दी करें, आप फ़ोन करें, डेड बॉडी को कह रहे हैं लेके जाओ, फ़ोन करो। कसम अल्लाह की, मेरा नंबर बड़ी मुश्किल से मिला है। आधे घंटे में एम्बुलेंस आई है, मेरी बच्ची जब एम्बुलेंस आ गई उसके 20 मिनट बाद बच्ची को फिर बाहर निकाला है। मोहम्मद अली गुजर वहीं बैठा हुआ था, वहीं खड़ा हुआ था, तो उसका दोस्त है फरद का ना, लो जी, वो जब बच्ची बाहर निकाली तो बच्ची ऐसे
आप देख लेते तो मेरा कलेजे ने उसे वो कह दिया कि नहीं है, जिंदा ही है, उसके सांस ही नहीं चल रहे थे। और फिर एक चपरासी खड़ा होता है ना बाहर, जो टोपी पहनी हुई, आप देखेंगे अभी बैठा होगा, उसको वो पकड़ा दिया था। और जो एम्बुलेंस आई थी उसके अंदर भी टूटी हुई एम्बुलेंस थी, उसके अंदर इतनी सी लोहे की बोतल थी, उसने घुटना लगा के ना वो पकड़ी हुई थी। मुझे कहता हाथ रख, पीछे हाथ रख। मैं कितने हाथ रखा? कहता पीछे हाथ रख। मैं क्यों हाथ रखा? कहता नहीं, मैंने ऐसे करके ना पीछे हाथ रखा उसको, बोतल को ना। मैंने फिर अपने भाइयों को फोन करा, मैं कहा नूर की तबीयत बड़ी खराब हो गई है, इसका सांस खराब हो गया है, यानी कि डेड हो चुकी थी। मैं उसको सबको यही कह रहा हूँ, सांस खराब हुआ है नूर का। मेरे दिल ने कह दिया था, मैं वहाँ लेडी बिल्डिंग जाकर चीखे मार रहा हूँ, कोई भी नहीं बंदा आगे हो रहा। मेरा बेटा आ गया, फटाफट हमने उठाया, माशाल्लाह वजनी हो गई थी। इन्होंने ना पता नहीं कि अंदर किया, ड्रिपें लगाते रहे। लो जी, मेरी बच्ची जब अंदर गई, उन्होंने ऐसे खोली ना आँख, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, कपड़ा भी नहीं उठाया। उन्होंने कहा तो डेड हो गई बड़ी देर की ना, कह रहे तो घंटा हो गया इसको ना। मैंने फिर दूसरे डॉक्टर के पाँव को हाथ लगाया, कहता सर ऐसे ना करें। फिर मेरे बेटे को कहता आपकी क्या लगती है? मैंने कहा मेरी बेटी, मेरी बहन है। कहता अब समझाए पापा को अपने ना। मैंने चीखें मारी, अपने भाइयों को फ़ोन करा, वहाँ सारे आ गए। फिर हम फनत के चले गए दोबारा। फिर वहाँ पे ना हमने थोड़ी सी मजामत करी, हमने कुछ तोड़ फोड़ भी नहीं की, हमने वहाँ मजामत की कि मैं बताओ तो सही सारी बात है, जिसकी वो कहते हैं जिसका माल गया उसका ईमान गया। आपकी बेटी जो जिंदा सलामत आपने दी थी, और वो इस तरह से उन्होंने, ये बच्चे के थे वहाँ पे सारे ना। 3 घंटे बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेरी बच्ची फौत कैसे हुई है। फिर हमने पोस्टमार्टम कराया। अब मुझे बताएं आप क्या कहेंगे हमारे इदारों से? ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आपसे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब आपसे। ख्वाजा इमरान नज़ीर हम जानते हैं, सबको हमारे साथ ही, हम बलालगंज में खड़े होते थे, कोई भी नहीं आया। 3 दिन हो गए ख्वाजा इमरान नज़ीर को साथ में खड़ा हुआ, हमने उनको वोट भी डाले थे। बिलाल यासीन में यहाँ आता था, बिलाल यासीन मेरे भाई के साथ उठता बैठता है, ईद पे फूल गुलदस्ते लेके आता है, लेकिन कसम खुदा की कोई भी नहीं आया अभी तक। यकीन माने मेरे इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें पता है यार। इंशाल्लाह मिलेगा मेरी इंसाफ। नूर फातिमा बड़ी प्यारी थी, मैं सोता था तो मुझे प्यार करती थी, पानी पिलाती थी उठा के। मेरा ऑपरेट हुआ था ना, यहाँ पे मेरे घर रहने आ गई थी 2 दिन। पापा मैं जा रहा हूँ, फिर मैं कल आऊंगा सुबह, ठीक है। जब दरवाजा खड़कता था, पापा मैं आ गया, मैं बेटे आ जा। नाज़रीन, ये एक बाप की कैफियत है, और अल्लाह ताला माफ़ करे जो इस वक्त ये बलात्कार करते हैं, जो रेप केस हुआ है पहले, थोड़ी देर पहले, ये पता नहीं इन्होंने क्या किया, मेरी बच्ची कहाँ टाके लगाए इन्होंने, कसम है, काट के। जो पोस्टमार्टम कराया वो अलग कटिंग हुई है, वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बगैर FIR नहीं कट सकती। फिर हमने सर्द खाने में रखी है पूरी रात लाश ना। दूसरे दिन हमने सुबह 2:30 बजे आई है लाश, 2:45 बजे हमने 15 मिनट में यहाँ पे मेरी बेबी मेकअप ने देखी भी नहीं, सब दफना दी। नूर इतना आया हुआ था चेहरे के ऊपर, मेरी नूर ही थी वो ना, मेरी नूर ही थी वो। अल्लाह अकबर। काला धंधा है भाईजान, कोई इंसाफ नहीं है। नहाने वाली 10,000 मांग रही है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है नूर फातिमा की वालदा भी। तबूत का 26,000 का मांग रहे थे, 26,000 रुपये कहते तबूत का लगेगा भाई। मेरे भांजे ने थोड़े पैसे कम कराए, कब्र कहते खुलवाना तो 60,000 रुपये लगेगा कब्र का ना। वो तो शुक्र है मेरे भाई को अल्लाह जिंदगी दे, उसने हमें कब्र दे दी थी, उसने खरीदी हुई थी कब्र एक प्राइवेट ना, नहीं तो यहाँ तो मर के भी जन्नत को जगह नहीं मिलती यार। बस जी, नूर फातिमा की वालदा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि माँ और बेटी का एक प्यार अलग होता है, और जिस तरह वो अपने घर की रौनक थी, जैसे इनकी बातों से जाहिर होता है, वो अपनी हर बात अपनी वालदा से शेयर करती थी। हमारे साथ नूर की वालदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मुझे बताइएगा कि नूर, जब अल्लाह ताला ने उस पर खैर की, उसने अपने लिए चीज़ें ख़रीदना शुरू की, एक वो वक्त था, फिर एक वो वक्त था कि जब नूर को आप हॉस्पिटल लेके गए, और अल्लाह ताला माफ़ करे जैसे वो बाहर आई है, अल्लाह किसी की बच्ची ना ऐसे लाए, क्या हुआ था उस दिन? हम नूर को हॉस्पिटल लेके गए थे, हफ्ते का दिन था। उससे एक दफ़ा पहले भी हम इनको लेके गए थे नूर को ना, हफ्ता पहले। तो डॉक्टरों ने बड़ा चेक किया और कहा कि अभी 1 हफ्ते का टाइम है, तो इसको ना ऑपरेट नहीं कर सकते। तो हमने कहा, मेरी बच्ची कहती थी कि मुझे ज़्यादा दर्द ना देना मम्मा, मेरा ऑपरेशन करवा देना। उन्हें कहना मुझे बाहर से भी होश करके ले जाएं। तो उसको इतनी वो तकलीफ से इतना डरती थी, उसको उस दिन एक निडल लगी, तो वो अपने पापा को बताती, कहती पापा मुझे इतनी लंबी इन्होंने सुई लगा दी है। तो जियान ने प्यार किया, कहते हैं चलो कोई बात नहीं नूर, अब ये हो जाएगा सही है, आपको बड़ी लग रही है, ये छोटी है, अभी आप जाओगी, आपने आधे घंटे बाद आ जाना। हमने उसको
खुद अपने इन्हीं हाथों से हमने उसको ऑपरेशन थिएटर भेजा प्यार करके कि नूर चला जाओ। क्या बातें करती थी अपने बच्चे को लेके? बहुत बच्चे को लेके अपनी बहुत प्यार करती थी। उसको तो दूसरों हमारे घर के हर बच्चे का बच्चा उसने खिलाया हुआ है, इतने उसको शौक। हाँ जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बहू है, उसके 2 माशाल्लाह जुड़वा बेटे बच्चियाँ पैदा हुई हैं। जब भी उसने आना उसने कहना मम्मा देखो अगर वो घर हैं तो मुझे ला दो, मैंने खेलना है काकियों के साथ, तो मैंने उसको ला के दिया करना। हर घर हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं ना उसने सब खिलाए हुए हैं। लेकिन अल्लाह की ऐसी करनी है कि अपने बच्चे की वो शक्ल तक भी नहीं थी। इतना करती थी, जब भी उसको पैसे देने कहना मम्मा मैं बाजार चलो काके के लिए चीज़ें लेके आनी है, मैं अपना काका किसी को नहीं दूंगी मम्मा, मैं अपना काका किसी को नहीं दूंगी। देखिए उसका काका वो खुद भी ना देख सकी और कहाँ पे पड़ा किसी को भी नहीं पता। हम उसको कहते थे नूर, हमारे घर की पहली खुशी थी ये। मैंने कहा नूर अपना काका कभी कभी हमें दे दिया करी, कभी कभी तू रख लिया करी, हम भी तो इसके नाना है ना, तो तुम भी अपने घर ले जाना, तुम कहीं जाओ तो इसको हमारे पास छोड़ देना, मैं इसका ध्यान रखूंगी। वो इतनी दूर चली गई मुझे देख के। क्या पता था अब सारी जिंदगी आप ही ने उसका ध्यान रखना है। मुझे देख के चली गई, कहती आप ही रख लो। मेरे पास रहने आई हुई थी, कहती थी मम्मा आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, बाहर ना जाओ मम्मा, मम्मा ना जाओ बाहर, मम्मा अंदर आ जाओ, मम्मा काम। तो बच्चे का नाम भी सोचा हुआ था? अभी तो वो उसको प्यार से शैम्पी कहते थे कि ये हमारा शैम्पी है, तो हमने उसे कहना करना कि नूर कोई इंसानों वाला नाम रखो, कैसा नाम रख लिया है, तो कहती मम्मा नहीं अरसलान को और मुझे ये नाम पसंद है, ये हमारा शैम्पी है। लेकिन नहीं, वो उसके शोहर की क्या कंडीशन है, क्या कैफियत है? बुरा हाल है उसका, सब कुछ खत्म हो गया। उसके घर में सिर्फ सास और शोहर ही है। वो जहाँ से शुरू हुआ था ना वहाँ ही आके खड़ा हो गया। नूर की इनकी शादी से पहले भी वो अकेला था। इस साल में नूर ने उसको इतना बना लिया इस घर को ना कि रहती नहीं थी अपने शोहर के बगैर। हमारे घर आकर रात नहीं रहती थी, कहती थी 9 बज गए मम्मा मैंने चली जाना है, मैं जाऊंगी, मुझे छोड़ाओ। अब्दुल्ला को कहना भाई उसका कि मुझे छोड़ाओ, मैं रह नहीं सकती मम्मा, मैंने रात नहीं रहना, मैंने अपने घर जाना है। आज 2 रातें हो गई, उसको अपना घर याद नहीं आया, कब्र में जा लेटी। क्या कहना चाहेंगी इंसाफ देने वालों से, खास तौर पे मरियम नवाज साहिबा से? और इंसाफ देगा, मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा। हमारी बच्ची पे इतना जुल्म हो गया, बच्चे को तरसती चली गई, वो इतना जुल्म, इतनी बेदर्दी से ऑपरेशन किया उसका, पता नहीं कहाँ कहाँ कट लग गई उसको बेचारी को। बहुत उसके साथ जुल्म कर दिया इन्होंने। मेरी फूल जैसी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, उसको जगह जगह टांगे लगा दिए, काट दिया उसको काट काट के मार डाला, पता नहीं क्या किया। हर बंदा जा रहा था, आधे घंटे बाद बच्चा लेके बाहर आ रहा था। हमारी नूर को आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। आ रहे हैं, बता रहे एक दफा भी नहीं इन्होंने बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, ये हो रहा है, वो कुछ भी नहीं बताया? जब हमने देखा कि टाइम ज़्यादा हो गया, घंटे से ऊपर टाइम हो गया, हमने बोलने लगे, हमने कहा नूर और फातिमा अंदर गई हुई है, बता दें, पता करके बताते हैं। फिर इनके हॉस्पिटल में एक छोटी सी मशीन लेके बाहर आए, हमारा दिल खटक गया। हमने कहा नूर को सांस का मसला हो गया, लगता है हमारे पेशेंट को सांस का मसला। पहले भी मसला था नूर के साथ? नहीं, ये 9वें महीने में आके उसको हो गया था, प्रेगनेंसी के दौरान। कहती थी मेरा दम घुटता है मम्मा, मेरा दम घुटता है। ये मेरे साथ मौजूद थी नूर फातिमा की वालिदा। माँ और बेटी का रिश्ता, वालिद और बेटी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है, मगर अब ये रिश्ता जो है सिर्फ दुआओं तक महदूद होकर रह गया। मैं आखिर में ये दुआ करूँगा, अल्लाह ना करे कि वालदैन के होते हुए उसकी बेटी या उसका बेटा दुनिया से जाए। और जैसे इनका गया है, मैं ये समझता हूँ कि पीछे वाले मर जाते हैं, जाने वाला तो हमेशा जिंदा रहता है। दरिंदों की तरह काट दिए इन्होंने हमारी बच्ची को। ये जानवर है, इन्होंने अपनी छुरियां तेज की हुई है, बस हर किसी के बच्चे को काट के रख देते। 2.5-3 घंटे बाद इन्होंने हमें बच्ची दी और कहते तुम्हारी बच्ची का सांस नहीं आ रहा, इसको ले जाओ, वहाँ जाके ऑक्सीजन दिलाओ, सही हो जाएगी। लेकिन जब वो बाहर निकली है तो उसमें सांस ही नहीं थी, बेचारी के नीली हो गई थी मेरी बच्ची, नीली। पता नहीं कब की मार के इन्होंने रख दी एक साइड पर। उसके बाद 4 ऑपरेट कर लिए इन्होंने, हमारी बच्ची नहीं थी। जब हम वो लेके गए, वो कहते घंटा हो गया आपकी बच्ची की डेथ हो गई। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आप उसके बच्चे को भी उसी तरह से प्यार करें जैसे वो आप लोग के लिए छोड़ के गई है।
उसका बच्चा वेंटिलेटर पे है। इन डॉक्टरों की गफलत की वजह से इन्होंने सफाई नहीं करी बच्चे की, ऐसे ही हमें लपेट के दे दिया, अपनी जान छुड़ा लिया हमसे। हॉस्पिटल का क्या नाम है? फरत हॉस्पिटल, इतना गंदा हॉस्पिटल है, कोई अपनी बच्ची को लेके ना जाना वहाँ, बहुत गंदा हॉस्पिटल है, बहुत गंदा। मेरी बच्ची मार दी इन्होंने। नाज़रीन, ये अताई डॉक्टरों ने मिलकर एक हॉस्पिटल बनाया है जिसे फ़रत हॉस्पिटल का नाम दिया है, और कहते ये हैं कि वहाँ पे एनेस्थीसिया भी पता नहीं उन्होंने दिया था नहीं दिया था, उनके पास ना कोई सांस देने की मशीन थी, इवन कि उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं थी, कहा यह जा रहा है। और मैं हैरान हूँ अपने उन तमाम इदारों पे जो इस तरह के हॉस्पिटल्स को लाइसेंस देते हैं कुछ पैसों के पीछे। आप ये देखें कि आपने एक बच्ची से उसका बच्चा छीन लिया है, आप इतने जालिम किस तरह हो सकते हैं कि एक बच्ची जो अपने बच्चे को लेके इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसकी इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात थी अपने बच्चे को लेके, और वो बच्ची एक लम्हे के लिए भी अपना बच्चा ना देख सकी। मैं ख़ास तौर पे अपनी सीएम साहिबा से कहूँगा कि खुदारा आप भी बेटियों वाली हैं, इस नूर फातिमा को भी अपनी बेटी समझें, और जिस तरह एक माँ एक फ़ैसला करती है, जैसे एक माँ बदला लेती है ना, उस तरह से आप इस बच्ची को इंसाफ दिलाइए ताकि कोई और नूर फातिमा ना रहे इस दुनिया में ऐसी जिसके साथ ऐसा जुल्म हो। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इस तरह के जाली डॉक्टर्स और ख़ास तौर पे जो सिर्फ पैसा कमाने वाले हॉस्पिटल हैं, क्या इस सिस्टम के लिए भी किसी गब्बर का होना ज़रूरी है? क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।